शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायती रहम करने वाला है। तमाम हज़रात दुरूद शरीफ और सूरह फातिहा पढ़ लीजिए। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, आमीन। दुरूशी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज ईद उल ज़ुहा, जिसे उर्फ़ आम में बकरा ईद कहते हैं, उसका मुक़द्दस दिन है। ईद जो है, कुर्बानी की ईद क्यों मनाई जाती है, इसका फ़लसफ़ा क्या है, इसको फ़र्ज़ क्यों किया गया। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हुक्म फरमाया कि आज के दिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को कायम किया जाए। अगर इस फ़लसफ़े को समझा जाएगा तब ईद उल ज़ुहा, ईद उल कुर्बा जो है वो पाए तकमील तक पहुँचेगी। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम ईद उल ज़ुहा है, लेकिन वो ये नहीं जानते कि जानवर ज़िबा करना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। और इस ईद के साथ जो फ़लसफ़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जोड़ा अपने दादा नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, उस फ़लसफ़े को क़यामत तक ज़िंदा रखना, उस रिवायत को क़यामत तक कायम रखना, उन बातों को अपने दिलों में कायम रखना, उन बातों पर अमल करना, उन बातों के ज़रिए एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करना और उन बातों के ज़रिए एक अच्छा पाक साफ समाज बनाना असल में ईद उल बकरा ईद का मकसद है। आप देखें ना, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा कि मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने जा रहा हूँ। पहला सबक ईद उल ज़ुहा का ये है कि जब बंदा अपने रब से मोहब्बत करता है और जब बंदा अपने अल्लाह से प्यार करता है, जब अपने माबूद के साथ प्यार करता है, उसकी फरमा बरदारी करता है, तो माबूद की तरफ से जो हुक्म मिलता है उसको खुशी के साथ कबूल करता है। पहला पैगाम ईद उल ज़ुहा का ये है कि जब अल्लाह की तरफ से आपको हुक्म दिया जाए तो फिर ये ना सोचें कि हमारा फ़ायदा होगा नुकसान होगा, उस हुक्म की तामील करनी चाहिए। इसलिए आज का दिन मना रहे हैं। दूसरा सबक दुनिया वालों को दिखाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फिर करके दिखाया कि दुनियादार जब कोई चीज़ कुर्बान करता है, दुनियादार जब किसी गरीब को कुछ देता है, दुनियादार किसी रिश्तेदार को कुछ देता है, दुनियादार किसी दोस्त को कुछ देता है, वो चाहता है कि मेरे गुण गाए जाएं, वो चाहता है लोगों को बताया जाए और वो चाहता है दुनिया को खबर हो जाए। एक बेवा को अगर आटे की थैली देता है तो कहता है कि 10 लोगों को बुलाओ ताकि हम इसको राशन देने वाले हैं। अगर वो किसी गरीब को 2 किताबें देता है तब भी वो चाहता है कि लोगों को बताया जाए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बेटे की कुर्बानी देने जा रहे हैं, वो भी अगर चाहते तो पूरी दुनिया को बता सकते थे, लेकिन खामोशी से अपने बेटे को ले के गए कि चलो तुझे अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बान करना है। पता लगा ईद उल ज़ुहा का दूसरा पैगाम। पहला पैगाम कि अपने रब का हुक्म मानो, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहो। दूसरा पैगाम कि जब कुर्बानी देनी है तो शोहरत की चाहत नहीं रखनी, नीयत ये हो कि मेरा रब मुझसे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने कहा कि आप मेरा कहना मान लें, और नमरूद
नमरूद उस दौर का अकेला बादशाह है, नमरूद उस दौर का अकेला बड़ा गुंडा है जो अपनी दादागिरी कायम रखता है उस पूरे इलाके में। जब नमरूद ने ताकत लगा ली इब्राहिम अलैहिस्सलाम को झुकाने के लिए, तो इस ईद को मनाने वाले इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि फरिश्तों तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे जिब्राइल की ज़रूरत नहीं है, मीकाईल की ज़रूरत नहीं है। फरमाया मेरे लिए मेरा रब काफ़ी है। और जब हम हक बात के लिए, जब हम सच्चाई के लिए, जब हम ईमानदारी के लिए, और जब हम गरीब की मदद करने के लिए, और जब हम जालिम के सामने खड़े होंगे, पूरी दुनिया की ताकत एक तरफ इकट्ठी हो सकती है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले को झुका नहीं सकती। अंग्रेज से पूछो जाके, इस मुल्क से अंग्रेजों को निकालने के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी मुसलमानों ने दी है, सबसे ज्यादा जेलें हमने काटी हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं है कि जो आम लीडर कह के अपने अपने इलाके में कहते कि हमने ये किया, ये इतिहास की वो गवाहियां हैं। जलियांवाले बाग में सबसे ज्यादा शहादतें हमारी हैं। किस्सा खानी बाजार पेशावर में अंग्रेज के सामने एक दिन में 1100 पठानों ने एक दिन में गोली खाई इस मुल्क को आजाद कराने के लिए। वो शहादतें हमारी हैं। दिल्ली के लाल किले की चारों दीवारों के बाहर जनरल बख्त खान के साथ अंग्रेज को धूल चटाने वाले वो हम हैं। सिराजुद्दौला से लेकर पेशावर के नुक्कड़ तक बार बार अंग्रेजों से मौलवी शेखुल हिंद बनकर, शाह इस्माइल शहीद देहलवी बनकर अगर कोई टकराने वाला है तो फरे फहरिस्त मुसलमान है। क्यों? हमारे नबी ने कहा था कि तुम्हें बकरा ईद दी है, ईद उल जुहा दी है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैगाम दिया, जब तक ताकत है कुर्बानी देते रहना। ये बकरे तो रस्म है, ये तो रस्म अदा करते हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, लेकिन असल तो हमने उनका पैगाम जिंदा रखा है। आज भी पूरी दुनिया में मुसलमानों ने अपनी पूरी हिम्मत और इस्तकामत के साथ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैगाम को जिंदा रखा। यही तो सिफ्त है कि दुनिया गरीब की मदद करती है, उसकी बेइज्जती करती है। सबसे ज्यादा ज़कात मुसलमान दुनिया में देते हैं, गरीब की बेइज्जती नहीं करते हैं। दुनिया जरा सा काम करती है और चाहती है कि उसका मोल मिल जाए। बेइंतहा मुसलमान खरबों रुपया खर्च करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा रब हमसे राजी हो जाए। अब इत्मीनान से सुनिए, वक्त भी हो गया है। जिनको ईद मनानी है 2 रकात नमाज पढ़ के ईद की नमाज नहीं हो जाएगी। कुछ लोगों को गलत फहमी है कि 2 रकात नमाज पढ़ी, बकरा ज़िबा किया और ईद हो गई। अगर माँ बाप नाराज़ हैं, माँ बाप, इस्माइल अलैहिस्सलाम ने आज के दिन ये कहा था, अब्बू जी जैसे आप कहेंगे मैं वैसे ज़िबा हो जाऊंगा। पता लगा बकरा ईद में पहली रजामंदी अल्लाह से पहले किसकी रजामंदी? माँ बाप की। अल्लाह से पहले किसकी रजामंदी आ गई? माँ बाप की। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम रस्सी ले गए, अपने बेटे के पैर और हाथ बांधे रजामंदी से और कहा बेटा इसलिए बांध रहा हूँ ताकि तू तड़पे ना। लेकिन जब छुरी फेरने लगे इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बू जी रुक जाइए। फरमाया बेटा क्या बात हो गई? कहीं नाउज़ुबिल्लाह इरादा तो नहीं बदला? फरमाया नहीं नहीं, ये रस्सियाँ खोल दो ताकि हमारे बाद जब दुनिया इतिहास लिखेगी कोई ये ना कह सके कि एक बाप ने ज़बरदस्ती बेटे को बांध के कुर्बान कर दिया था। कहता आप रस्सियाँ खोलें, आप जैसा चाहेंगे तो मैं वैसा करूँगा। और जब छुरी चलाई ना, अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली। बेटा था, इतनी तेज से छुरी चलाई, छुरी चलती नहीं, तो गुस्से में छुरी उठा के साथ ही में एक लकड़ी पड़ी हुई थी उस पर मारी जोर से, तो वो लकड़ी टूट गई। और छुरी को कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि ये छुरी तो चलती क्यों नहीं है? कहने लगी आप खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह के दोस्त हैं, आप कहते हैं कि चल जा, और वो जो जलील है रब्बे करीम है वो 70 बार कहता है कि नहीं चलना। अचानक फिर जब दोबारा जोर लगाया, छुरी चल गई, गर्दन कट गई।
दिल में ख्याल आया कि चलो मैंने वो काम पूरा कर दिया। जब आंखों से पट्टी उतारी तो देखा कि बेटे की जगह एक दुम्बा जो है उसकी गर्दन कटी है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जानवर पेश कर दिया और फरमाया कि इस्माइल ने अपने ख्वाब को सच करके दिखाया है। आज आपसे क्या चाहते हैं? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे क्या चाहते हैं? रसूलुल्लाह ने ये कहा कि साहिबे इस्तात जो लोग ज़कात देते हैं बस वही कुर्बानी करेंगे, बाकियों ने कुर्बानी करनी है माँ बाप का कहना मानने की, कुर्बानी करनी है अपने पड़ोसी की मदद करने की, कुर्बानी करनी है अपनी मैं को ज़िबा करने की, कुर्बानी देनी है अपनी अकड़ की, कुर्बानी देनी है अपने गुरूर की, कुर्बानी देनी है अपने अंदर जो झूठी शान बना रखी है। जब हम अपने आज़ा की कुर्बानी देंगे, समझे बात को? नहीं नमाज पढ़ने लगे कि अब्बा को सलाम नहीं करूंगा, नमाज पढ़ने लगे पड़ोसी गरीब है कहता है इसकी साथ नहीं दूंगा, नमाज पढ़ने लगे सका भाई गरीब है क्या इसके साथ अपनी सलाम दुआ नहीं होगी, नमाज पढ़ने लगे बीवी से नाराज़गी है। इस्लाम ने कहा, रसूलुल्लाह ने कहा, शरीयत ने कहा कि कुर्बानी असल ये है कि हम अपनी मैं को मारते हैं। समझे कि नहीं? अब आई बकरा ईद का मतलब समझ में? कुर्बानी ये है कि हमने मैं को मारना है, अपनी मैं ख़त्म करनी है, अपने से गरीब से झुक के मिलना है, अपने से कमज़ोर को ऊपर उठाना है। और याद रखो एक नुक्ता, अगर आप चाहते हैं ना कि किसी को नीचे गिरा दें तो आप उसको ज़ोर लगाएंगे नीचे गिराने के लिए, बुराई करेंगे, नुकसान बनाने का प्लान बनाएंगे। होगा क्या? मिसाल के तौर पे कोई बंदा सीढ़ी पे ऊपर खड़ा है, आप चाहते हैं कि मैं इसको नीचे पहुंचा दूं धकेल के, तो जब आप उसको धकेलते धकेलते उसको नीचे पहुंचाएंगे आप भी नीचे पहुंच जाएंगे उसके साथ साथ। और अगर आप ऊपर उठाएंगे, किसी की मदद करेंगे ऊपर उठने में, अल्लाह जब उसको ऊपर पहुंचाएंगे आप देखेंगे कि उसके साथ साथ आप भी ऊपर पहुंच गए। तो इसलिए वक्त भी हो गया, टाइम कम है, बारिश भी हो रही है। आज का पैगाम याद रख लीजिए कि जानवर ज़िबा करने से पहले अपनी मैं ज़िबा करनी है कि मैं बहुत बड़ी चीज़ है जी, मैं तो तुर्रम का हूँ, मैं सलाम पहले नहीं करूँगा, मैं सुलह करने नहीं जाऊँगा, मैं अपने गरीब पड़ोसी के साथ बैठ के नहीं खाऊंगा, मैं अपने बाप के सामने हार नहीं मान सकता, मैं अम्मा जी से माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं जो दोस्त 10 साल से नाराज़ है ये ईद भी ऐसे ही गुजार दूंगा। अगर मैं करते रहोगे तो कोई ईद मनाने का फ़ायदा नहीं है। इस मैं को ज़िबा कीजिए, इस अकड़ को ज़िबा कीजिए, इस गुरूर को ज़िबा कीजिए। जाओ उन लोगों से मिलो जो तुम्हारे साथ बचपन में रहे, उनसे मिलो जिन्होंने मुसीबत में तुम्हें सहारा दिया, उन पड़ोसियों के साथ खुशियाँ मनाओ, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ईसाई, जिनको अल्लाह ने तुम्हारा पड़ोसी बनाया, जो सके भाइयों से ज्यादा तुम्हारे अजीज हैं। शरीयत ने कहा कि पहले भाई से पहले भी इस पड़ोसी की मदद की जाएगी, इसके साथ मिल के बैठ के खाना खाया जाएगा। अगर आज ईद के दिन आप चाहते हैं कि बकरा ईद मनानी है, आप अगर चाहते हैं कि आज ईद का दिन खुशी से मनाएं, तो जो नाराज़ है उनको राज़ी करें। जहाँ आपकी बेइज्जती होती ना जाने में, मन मार के वहाँ जाइए, अल्लाह आपसे राज़ी होंगे इंशाअल्लाह। कर लेंगे जी इंशाअल्लाह। और जो लोग कुर्बानी करते हैं सारा ही माल फ्रीजर च भर के ना रख लियो, जो ज़िंदगी को देंगे वही वापस आएगा। बेइज्जती देंगे बेइज्जती वापस आएगी, इज़्ज़त देंगे इज़्ज़त वापस आएगी, किसी को धोखा देंगे धोखा वापस आएगा। तो अगर गरीब के मुंह में लुकमा डालेंगे तो अल्लाह उसके 10 गुना ज़्यादा आपको अता करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, तो बांटिए। आज के दिन सिर्फ गोश्त नहीं, खुशियाँ बांटें, लोगों के साथ गम बांटें, मोहब्बतें बांटें,
तो फिर देखें इंशाअल्लाह अल्लाह मुझे भी और आप सबको भी इस ईद को सही तरह मनाने की तौफीक अता करेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।